नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे इजराइल में रहने वाले मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों के विषय में। और उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा है कि इजराइल का ईरान पर हमला करना सर्वथा गलत था। भारत पाकिस्तान के पास तो परमाणु बम है, तो क्या ईरान के पास नहीं हो सकता? जब भारत के पास है, पाकिस्तान के पास है, तो इस बात से नाराज होकर ईरान पर हमला करना कि उसके पास परमाणु बम बन जाएगा, ये अनुचित है। और वैसे भी जहां सत्ता होगी तो वहां विरोध भी होगा, क्योंकि सत्ता कई काम ऐसे करती है जो जनता को पसंद नहीं आते। अब दुनिया में कई देशों के पास परमाणु हथियार है। आप इजराइल से क्यों नहीं पूछते? आप पाकिस्तान से क्यों नहीं पूछते? और आप भारत से क्यों नहीं पूछते? तो ईरान क्यों स्पेशल है? मुझे लगता है कि इस वजह से इजराइल को ईरान पर हमला नहीं करना चाहिए था। ये कह रहे हैं इजराइल में रहने वाले कुछ मुस्लिम बाशिंदे जो इजराइल के हैं। अब इजराइल के यरूशलेम में रहने वाले अहमद शराफत का जवाब है, हमने उनसे पूछा था कि ईरान पर इजरायली हमले के बारे में वे क्या सोचते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, अहमद सुन्नी मुसलमान हैं और ओल्ड यरूशलेम में दुकान चलाते हैं। ओल्ड यरूशलेम ऐसा इलाका है जहां दुनिया भर से टूरिस्ट आते हैं और वहां पर जियारत करते हैं, और आम दिनों में यहाँ रौनक खूब होती है। अब इस पुराने शहर की सड़कें सूनी हो गई, न टूरिस्ट है, न रौनक है, न कारोबार है, सब कुछ रुक गया सा लगता है, ठप हो गया है। अब ईरान इजराइल के बीच चली जंग के दौरान यरूशलेम के मार्केट बंद रहे। जंग के बाद दुकानें खुली, लेकिन ग्राहक ना होने से दुकानदार खाली बैठे हैं, क्योंकि फ्लाइट्स आ नहीं रही और पूरी तौर से हवाई क्षेत्र खुला नहीं है। अब ये 5000 साल पुराना पत्थरों से बना शहर है, और पुराने यरूशलेम शहर में दाखिल होते हैं तो आंखें चमक उठती हैं, वहाँ की विलक्षणता देखकर, वहाँ की बनावट देखकर, वहाँ का पुरातन इतिहास देखकर। अब तेज धूप में भी, और सुनहरे पत्थर हैं वहाँ पर, गोल्डन आपको पत्थर मिलेंगे। जो ब्राउन कलर के पत्थर होते हैं वो नहीं हैं, उनसे इमारतें बनी हुई हैं गोल्डन पत्थरों से, वो धूप में चमकती हैं। हमारे यहाँ कहते हैं कि लिश्कारा मारती हैं, फ्लश मारती हैं वो। और शहर में बनी हर इमारत यरूशलेम स्टोन से बनी है। शहर यहूदा, जो कि बहुत पुराना शहर है, करीब करीब 4600 वर्ष से ज्यादा उनकी पर्वतमाला पर बसा हुआ है ये शहर। यहीं से निकलने वाले लाइम स्टोन से शहर को बनाया और तराशा गया है करीने से। अब साहब, वैसे भी जो यहूदी लोग हैं या जो मुस्लिम हैं, वो कारीगर बहुत शानदार होते हैं। ऐसी विरासत उनको जन्म से ही मिली होती है, और ये बरकत जो है अल्लाह ने उनकी झोली में बख्शी भी बहुत है। इस शहर को धर्मों की जननी कहा जाता है। अब्राहमिक, इस्लाम और ईसाई धर्म की पवित्र जगह यहीं पर है। इब्राहिम जो हैं वो तीनों ही धर्मों के
पैगंबर माने जाते हैं, उनकी बहुत इज्जत है। और सच में ये कहा जाए कि वो ईश्वर के दूत बनकर, अल्लाह के दूत बनकर उतरे थे, तो इसमें कोई दो राय वाली बात होगी नहीं। जगह जगह उनका इतिहास बिखरा पड़ा है और लोग समान रूप से, चाहे यहूदी हों, इस्लाम हों, ईसाई हों, उनको अपना पैगंबर स्वीकार भी करते हैं। और उनका मानव सभ्यता की इतिहास में धर्मों का अगर रेफरेंस लिया जाए तो उनका स्थान उच्च कोटि का है। सभी लोग अदब से नाम लेते हैं। अब इसमें मैं स्वयं को भी शामिल कर लेता हूँ। हिंदू लोग भी उनको बड़े इज्जत की निगाहों से देखते हैं, पैगंबर हैं। तो अगर उनका कोई शहर है और उसकी खूबसूरती है जो अल्लाह की देन है, उसका इल्म है जो कभी फना होता नहीं है, तो वहाँ पर बिखरा पड़ा है। और ये अगर जीवन में कभी सौभाग्य हुआ हमें वहाँ जाने का, तो हम भी देखेंगे कि वहाँ की जो सांस्कृतिक धरोहर है उसमें तीनों धर्मों के लोग वहाँ पर आपस में झगड़ा नहीं करते। जब वो उनके कब्रों पर जाते हैं, जब उनकी इबादत करते हैं, तो वो आपस में झगड़ते नहीं। वो एक ऐसी जगह है, नफीस जगह है, ऐसी आलमी जगह है जहां पर वरदान है। तो इस शहरों को धर्मों की जननी कहा जाता है। वो इसी वजह से कहा जाता है। ईरान ने इस शहर को टारगेट पर कर हमला नहीं किया, मतलब इजराइल ने जितने भी मिसाइल दागे वो इस तरफ मुंह करके नहीं दागे। तो ये बताता है कि उनकी आस्था कितनी दृढ़ है इस जगह के प्रति। इसीलिए जो इजराइल के मुसलमान हैं वो ईरान को गलत नहीं समझते। यरूशलेम के मशहूर गोल्डन डोम ऑफ द आर्क, अब ये वहां पर अल रस का मस्जिद भी है, और वहीं पर होली ऑफ द टेम्पल जो है, टेम्पल ऑफ द टेम्पल, होली टेम्पल ऑफ द टेम्पल, वो भी है वहां पर। और उसके पश्चिम की दीवार पर यहूदी लोग पूजा करने जाते हैं, अपनी इबादत करने जाते हैं। और अभी इसी 12 से 24 तारीख के दौरान इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी 2 बार वहां गए हैं, ऐसी हमारे पास सूचना है। अब ये गोल्डन डोम ऑफ द रॉक के ठीक बगल से अल रस का मस्जिद है। इसी की वजह से पूरे कैंपस को अल अस्का कहा जाता है, जो कि बहुत पवित्र मानी जाती है। और तीनों धर्म वहां पर अपना सिर श्रद्धा से झुकाते हैं और दुआएं लेने के लिए जाते हैं कि अल्लाह हमें भी नवाजे अपनी शान से। तो ये जो टॉम है ये बहुत शानदार है, ऐतिहासिक है, और ये बहुत पुरातन धरोहर है। अब सुनहरे रंग का चमकता हुआ गुंबद, गोल्डन डोम ऑफ द रॉक, ये इस्लामिक आस्था का केंद्र है। ये धुरी है, ये बिंदु है जहाँ पर सभी धर्मों के लोग आकर अपना सिर झुकाते हैं। अब जुम्मे की नमाज पर यहाँ काफ़ी तनाव रहता है। नमाज के बाद भीड़ कई बार प्रोटेस्ट करती है, फिर इजरायली पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो जाती है। ये जगह पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तनाव, हिंसा, दमन और संघर्ष का गढ़ है, क्योंकि तीनों ही धर्म के लोग ये क्लेम करते हैं कि इस जगह के मालिक हम हैं। दरअसल मालिक सभी हैं, इक्वल राइट है। ऐसे पवित्र स्थानों पर कभी भी क्लेम करना, ये मुझे लगता है कि ये झगड़े का, फसाद का एक कारण बन जाता है।
1 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम जगह है जो चबूतरा है वहां पर बना हुआ, जिसको थोड़ा बड़ा किया गया था जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा। और ये टेम्पल जो पहला बना था उसको गिरा भी दिया गया था, उसका इतिहास अलग है। एक कमरा बनाया गया था, उसमें फिर एक लकड़ी के उस पर सुनहरे अक्षरों में कुछ इबादत लिखी गई थी। फिर उसको गिरा दिया गया वक्त रहते, जब दूसरे सत्तासीन आए, फिर 2 कमरे बनाए गए, फिर 3 कमरे बनाए गए। तो ये जो इतिहास है, ये इतिहास की बात है। हम इतिहास में नहीं जा रहे, हम उनको ऐसे ही एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो जैसा है वो हमें एक्सेप्टेड है, क्योंकि तीनों लोग वहाँ क्लेम करते हैं तो झगड़ा फसाद हो जाता है। और 1 स्क्वायर किलोमीटर से कम का वो चबूतरा है, बसा ओल्ड यरूशलेम में पत्थरों की दीवार से घिरा हुआ है वो चारों तरफ से। और 16वीं सदी में ओटोमन सुल्तान सुलेमान, जिसको सोलोमन भी कहा जाता था, अपने अपने जो लोग हैं, अपने अपने धर्म के लोग, वो उनको अपने ढंग से नाम दे देते हैं। और उनके पिताश्री जो थे वो भी राजा थे वहाँ के, उनके ये पुत्र थे। तो उन्होंने ही इस बसे हुए शहर को संवारा भी था। शहर में 4 क्वार्टर हैं, यहूदी क्वार्टर है, ईसाई क्वार्टर है, मुस्लिम क्वार्टर है और अर्मेनियन क्वार्टर है। अब इसमें आबादी 17 लाख है। इजराइल में मुस्लिम की कुल आबादी का ये 18% है। वहाँ पर 1 करोड़ की आबादी वाले इजराइल में मुस्लिम सबसे बड़े धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। और सबसे ज्यादा 3,80,000 मुस्लिम यरूशलेम में रहते हैं, जो 17 लाख है उनमें से। अब ओल्ड यरूशलेम में करीब 35,000 लोग रहते हैं। इनमें सबसे ज्यादा करीब 25,000 मुस्लिम, 4-5 हजार यहूदी और 3-4 हजार ईसाई और करीब 1,000 अर्मेनियन हैं। ओल्ड यरूशलेम मुस्लिम आबादी वाला इलाका है, इसलिए हम यहाँ ये जो पहुँचे हैं यहाँ पर, और ये जानने की कोशिश इजराइल ईरान युद्ध पर मुसलमानों की राय क्या है, दरअसल क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं और वो क्या विचार रखते हैं इस 12 से लेकर 24 तारीख तक जो युद्ध चला। यरूशलेम पर इजराइल का कंट्रोल पूरे यरूशलेम पर है ये, और वो इसे अपनी राजधानी मानता है। हालांकि इस जमीन और राजधानी के दावे पर विवाद बहुत है। सबसे पहले अमेरिका ने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर मान्यता दी थी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 2018 में पश्चिम यरूशलेम को इजराइल की राजधानी मान लिया था। हालांकि 2022 में उसने अपना फैसला वापस भी ले लिया था, क्योंकि झगड़े अधिक हैं। यहाँ रहने वाले मुस्लिम वैसे तो इजरायली नागरिक हैं, क्योंकि इजराइल कंट्री है, उसको मान्यता कई देशों ने दी है और बहुत सारे देशों ने नहीं भी दी, लेकिन वे खुद को फिलिस्तीनी पहचान से जोड़ कर देखते हैं, क्योंकि फिलिस्तीन वहीं पर है। फिलिस्तीन की जमीन को घेर घेर कर ही इजराइल बनाया गया है। जो निश्चित स्थान 1948 में इजराइल को मिला था, उससे कहीं बड़ी जगह अब वो घेर चुका है। उनका मानना है कि यहाँ इजराइल का कब्जा है, यही इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष की वजह भी है। इजराइल अपना प्रसार कर रहा है, अपना इलाका बढ़ा रहा है, दूसरों पर कब्जा करता जा रहा है, और झगड़े की दरअसल वजह भी यही है, जड़ भी यही है। दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इजराइल और फिलिस्तीन यरूशलेम को अपनी राजधानी मानते हैं। अब ये हाइफा है, तेल अवीव है, बुशरबा है, ये बड़े बड़े जगह हैं। राजधानी होने के अलावा ये टूरिज्म स्पॉट भी है। शहर में 158 चर्च हैं और 73 मस्जिदें हैं। दरअसल ये भूमि ही बड़ी पवित्र है। 1 स्क्वायर किलोमीटर में बसा यरूशलेम यहूदी, ईसाई, इस्लाम धर्म का सबसे पवित्र स्थल है।
इसे होली बेसिन कहा जाता है और इसमें माउंट ऑफ ओलिव्स, माउंट मोरिया और माउंट साइन है। और माउंट ऑफ ओलिव्स में ये पहाड़ी यरूशलेम के पूर्व में है। ईसाई धर्म में खास जगह रखती है ये। माना जाता है कि यीशु ने यहाँ प्रार्थना की थी और यहीं से वो स्वर्ग के लिए रवाना हो गए थे। और माउंट जेओन है, ये पहाड़ी यरूशलेम के साउथ वेस्ट में है। यहूदियों और इजरायली दोनों के लिए ये जगह खास है। और माउंट मोरिया ये पहाड़ी यरूशलेम के पूर्वी हिस्से में है और यहूदियों के लिए ये पवित्र स्थल है। अल अस्का मस्जिद जो है, ये मस्जिद इस्लाम का मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र बड़ा पवित्र स्थल है। ये माउंट मोरिया पर बनी है। यहाँ पर खूबसूरत गलियारे, चमकती दुकानों वाला मुस्लिम क्वार्टर भी है। अब लौटते हैं यरूशलेम की गलियों में। यही मुस्लिम क्वार्टर है। चारों तरफ सफ़ेद पत्थरों से बने खूबसूरत गलियारे और चमकती हुई दुकानें हैं। अब जिनकी हम बात कर रहे हैं, अहमद जो है वो इजराइल ईरान की युद्ध की वजह से बहुत बुरे हालात में है। 2 हफ्ते बाद पहली बार दुकान खोली है। सीज़फायर के बाद सड़कों पर सन्नाटा है। दूसरे देशों को कोई टूरिस्ट आ नहीं रहे। एयरपोर्ट बंद पड़े हैं। लोगों को आने से डर लग रहा है। और उन्होंने कहा कि मेरा बिजनेस 90% घट गया है। गाजा, लेबनान, ईरान, हर जगह लड़ाई चल रही है। ऐसे में कोई कैसे आएगा? हम तो यही उम्मीद करेंगे कि हालात बेहतर हो जाएं, सुधर जाएं। ईरान और इजराइल के बीच 45 साल से तनाव रहा है। ईरान में पहले बम बरसाए गए, इजराइल ने जमकर बमबारी की। दुनिया में कोई इजराइल को कुछ नहीं कह रहा। वो अपनी मनमानी किए जा रहा है। यहाँ के मुस्लिम ईसाई दोनों ईरान इजराइल युद्ध के बीच पिस रहे हैं, सफरर हैं वो। और ईरान इजराइल के बीच 45 साल से तनाव चल रहा है। ईरान में पहले बम बरसाए गए, इजराइल में जमकर बमबारी की। दुनिया में कोई इजराइल को कुछ नहीं कह रहा। भाई साहब, हिम्मत ही नहीं है किसी की। वो अपनी मनमानी किए जा रहा है। यहाँ के मुस्लिम ईसाई दोनों ईरान इजराइल युद्ध के बीच में पिस रहे हैं, सफरर हैं। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि हालात बेहतर हो जाएं। अब 2 साल पहले सब गुलजार था। अब वीरान मोहम्मद लिफ्तावी भी यरूशलेम के रहने वाले हैं। ये टूरिज्म के कारोबार से जुड़े हैं। सुबह से अपनी दुकान के बाहर बैठे हैं। दोपहर होने को आ गई है लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। मोहम्मद कहते हैं कि 12 दिन की जंग के बाद आज मैंने दुकान खोली है। इतना खाली यरूशलेम कभी नहीं देखा। 2 साल हो गए, कारोबार ठप है। अगर आप अक्टूबर 2023 से पहले आते तो यही जगह आपको लोगों से गुलजार दिखती। अब ना टूरिस्ट है, ना कारोबार है, ना किसी को डर लगता है, लगा रहता है। अब ये कहते कि मैं पॉलिटिक्स पर बात नहीं करता। हमें बाद में दिक्कत हो जाती है। हमारे पास बोलने की आज़ादी नहीं है। हम यरूशलेम में शांति चाहते हैं। यरूशलेम पूरी दुनिया का है। यही मेरी दुकान है और मेरा घर इसी से चलता है। हम जंग देख देख कर थक चुके हैं। अब सिर्फ शांति चाहते हैं, लेकिन वो कब आएगी पता नहीं है। तो कश्मीरी बर्तनों की दुकान मुस्लिम क्वार्टर में मोहम्मद की बर्तनों की दुकान है। ये आम बर्तन नहीं है, कीमती मेटल से बने होते हैं। मोहम्मद कश्मीरी बर्तन भी बेचते हैं। वे कहते हैं कि जंग के दौरान 12 दिन सब बंद रहा। सरकार ने पूरी ओल्ड सिटी को बंद कर दिया था। मुझे लगता है कि युद्ध के बाद हालात बेहतर होंगे। इस उम्मीद से बैठे हैं कि दुनिया भर से टूरिस्ट आएंगे। टूरिस्ट तो जाएंगे क्योंकि उनका यह पवित्र स्थल है। हमने मोहम्मद से पूछा कि ईरान और इजराइल में कौन सही है कौन गलत, तो वे जवाब देते मैं सियासी बातें नहीं करता। ये हमने पहले आपको बता दी बात। ईरान शियावादी वाला देश है, मोहम्मद सुन्नी है। जब उनसे पूछा गया तो यरूशलेम में शियावादी कहाँ रहती है, तो वो कहते हैं कि यरूशलेम में शिया नहीं रहते, सुन्नी रहते हैं।
वे बताते हैं कि यरूशलेम में शिया नहीं रहते, यहाँ मुस्लिम, क्रिश्चियन, यहूदी हैं और सभी मिलकर रहते हैं यहाँ पर। ईरान में शिया नहीं रहते। 1948 में इजराइल बनते ही लेबनान चले गए थे। इजराइल की आबादी करीब 1 करोड़ है, इसमें मुस्लिम करीब 18% हैं, सारे मुस्लिम सुन्नी हैं, शिया ना के बराबर है। ये अलावी पंथ के शिया हैं। ये गलीलियो, ट्रायंगल और निगेव एरिया में रहते हैं। हालांकि उनकी आबादी कितनी है इसका डेटा नहीं है। ब्रिटिश काल में 1920 और 48 के बीच उत्तरी गलीलियो में शियाओं के 7 गांव तात बिकहा, सलीहा, मलकियेहा, नबी यूशा, कदास, हुनिन, अबिल अल काम थे। इन्हें 1948 में अरब इजराइल युद्ध के दौरान खाली करा लिया गया था। वहां रहने वाले शिया लेबनान चले गए, जहां शियाओं की अच्छी आबादी है, और 1994 में लेबनान ने इजराइल से आए शिया शरणार्थियों को नागरिकता भी प्रदान कर दी थी। इससे वे वहीं बस गए। और एक फोटो भी है जिसमें ये यहूदी क्वार्टर की है। यहाँ बिल्डिंग पर गाजा को यहूदी बनाए की मांग पर पोस्टर लगा हुआ है। इजराइल में 18%, संसद में 5% मुस्लिम इजराइल जर्नलिस्ट और भारत यहाँ आते जाते रहते हैं। भारत को अच्छी तरह समझते हैं और कहते हैं कि इजराइल में कभी 18% मुस्लिम थे। यहाँ की संसद में सिर्फ 5% मुस्लिम हैं। सरकारी नौकरियाँ, पुलिस, कोर्ट में भी इनका कम हिस्सेदारी है। इजराइल में लगभग सभी मुस्लिम सुन्नी हैं, शिया ना के बराबर हैं। हमने अभी तक किसी अल्पसंख्यक को ईरान के परमाणु कार्यक्रम का सपोर्ट करते नहीं देखा। आपको सड़कों पर अरब मुस्लिमों का प्रदर्शन नहीं दिखेगा जिसमें ईरान का समर्थन किया गया हो। हालांकि मुस्लिमों को लगता है कि यह युद्ध राजनीति से प्रेरित था। मेरे कई अरब दोस्त हैं, उनमें से ज़्यादातर मानते हैं कि युद्ध इजराइल की इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से हुआ है। अब युद्ध की शुरुआत जिहादी ग्रुप हमास की वजह से हुई थी। हमास ने साउथ इजराइल में मुस्लिमों की हत्या भी की थी। मुझे लगता है कि अरब आबादी की नाराजगी नेतन्याहू की पॉलिटिक्स को स्वीकार नहीं करने की वजह ज़्यादा है। फिलिस्तीनियों पर सख्ती है, लेकिन यरूशलेम पहले से शांत है। और ओल्ड यरूशलेम में यहाँ मस्जिद, चर्च, वेस्टर्न वॉल सब कुछ आसपास ही है। तीनों समुदाय की आबादी भी साथ ही रहती है। इजरायली यहूदी कोरेन इसी शहर में जवान हुए। उन्होंने तनाव का दौर भी देखा है जब फिलिस्तीनियों ने इजराइल के खिलाफ इंतिफादा आंदोलन चलाया था। तब हर दिन सड़कों पर पत्थरबाजी और झड़प होती थी। कोरेन बताते हैं कि पहले के मुकाबले अब यरूशलेम शांत है। कम से कम ऊपर से तो शांत दिखता है, कभी कभार हल्के प्रदर्शन होते हैं। 2 साल से गाजा में चल रहे युद्ध और वेस्ट बैंक में रह रहे फिलिस्तीनियों पर सख्ती के बाद नाराजगी बढ़ गई है, फिर भी कोई बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ। और कोरेन बताते हैं कि अगर आप यरूशलेम का धार्मिक इतिहास पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है वे सभी धर्मों का केंद्र है। यहाँ आकर सब मिल जाते हैं। फिर भी दशकों से यहाँ धर्म के नाम पर लड़ाई चल रही है। मुझे लगता है कि ये धरती एकता की जमीन होनी चाहिए। यहूदी इस्लाम में काफ़ी कुछ मिलता है। हमारे नाम, हमारी लिपि की स्टाइल, हमारे पूर्वज सब एक ही हैं। फिर भी क्यों लड़ाई हो रही है? क्यों नहीं इसे बात को करके हमेशा के लिए समाप्त किया जाता? शांति हो। जिन पैसों का इस्तेमाल हिंसा के लिए होता है उसका इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए भी हो सकता है। अब ये इस चौराहे पर 4 रास्ते यरूशलेम के 4 क्वार्टर्स को जाते हैं। ये चारों ही मिलन के केंद्र हैं। दरअसल ईसाई जो हैं उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन बहुत कराया, मिशन के जरिए, पढ़ाई के जरिए, स्वास्थ्य सेवाएं देकर। और मुसलमानों ने भी काफ़ी अपने धर्म का प्रचार किया और मुस्लिम कन्वर्ट हुए, हिंदू भी हुए, बहुत सारे धर्मों के लोग भी कन्वर्ट हुए और वो 160-70 करोड़ हो गए। ईसाई जो हैं वो 260-70 करोड़ हो गए। यहूदी पूरे विश्व में मात्र 2 करोड़ रह गए और उनको
कई बार खदेड़ा गया, उनको कभी पूरे इतिहास में कभी भी। और ये यहूदी धर्म जो है ये ईसाई धर्म से और मुस्लिम धर्म से पहले का है। यहूदी धर्म में से ही कुछ लोगों ने ईसाई धर्म बनाया और पल्लवित पोषित किया, और इसी से मुस्लिम धर्म भी बना। इसी के बीच में से निकले हैं, पैगंबर एक ही हैं। तो मेरा मानना ये है कि इतना पवित्र स्थल जो हो वो एकता की एक मिसाल होना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़े का वजह होनी चाहिए। जमीन के टुकड़े यहीं रह जाएंगे, हम पैदा होंगे और मरकर दोजख को जाएंगे या जन्नत को जाएंगे हमने तो देखा नहीं है। परंतु मेरी भावना ये है कि मानवता सर्वोपरि हो, सभी धर्मों का सम्मान करें समान रूप से, तो शायद ये दुनिया बेहद खूबसूरत है और खूबसूरत बनाई जा सकती है। इन्हीं विचार जो है वो हमने बचपन से हमें मिले हैं, इन्हीं विचारों में पले बड़े हैं, और सबके बीच में रहते हुए भी कभी नफरत का भाव किसी से हमने अपने मन में पाला नहीं है। हमें भी हमारे परिवार ने प्यार दिया और हमने भी प्यार आगे बांटा है। तो मेरी ये बड़ी हार्दिक इच्छा है, कभी मौका मिला तो जाएंगे, देखेंगे वहाँ पर जाकर, और ये तीनों ही धर्मों के लोग हिल मिल कर रहें, अपनी धर्म को इंसानियत की तरफ मोड़ दें, तो मुझे लगता है ज़्यादा उचित होगा। इन्हीं विचारों के साथ आपसे विदा लेते हुए एक बार फिर से प्रार्थना, आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। जब आपकी सब्सक्रिप्शन किसी किसी दिन नहीं आती तो दिल में चोट पहुंचती है, ऐसा लगता है कि हमारा जो परिश्रम है वो निरर्थक जा रहा है, और शायद हमारे में कोई कमी रह गई जिसकी वजह से हमें सब्सक्राइबर जो है हमसे दूर हट रहे हैं, हमें सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो आपसे विनम्र प्रार्थना है, आप हमें सब्सक्राइब अवश्य करें और थोक भाव में करें, अपने रिश्तेदार या सज्जन मित्रों मोहल्ले वाले लोगों से भी करवाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेते हुए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।